बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत ही हर लम्हा सूरत हाल बदल रही है वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वां शहर रावलपिंडी में। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अमरीका के दौरे पर हैं और उनके दौरे अमरीका के असरात समरात वो मनफी हों या मस्बत, वो उनके आने के बाद ही सामने आएंगे और जो कुछ डेवलपमेंट्स वहां पे होंगी, उनकी मुलाकातों के नतीजे में जो कुछ बरामद होगा, उसके असरात और उसके नताइज हम पाकिस्तान की सियासत में देखेंगे। और बिल्कुल वो अभी विजिट जारी और सारी है। उनकी अमरीकी वजीर दिफा से मुलाकात हो चुकी है और वहां से क्या उन्हें मिलता है और पाकिस्तान को क्या मिलता है, ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, क्योंकि हम फौरी तौर पे कोई नतीजा अखज नहीं कर सकते। वजह बड़ी सिंपल और सादा है कि अभी तक वहां पे मुलाकातें चल रही हैं और मुलाकातों के जाहिर सोर्स हमारे ऐसे तो है नहीं कि उन दोनों की मुलाकातों के कुछ चीजें हमारे सामने रख दें, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी और जब ये विजिट खत्म होगा तो फिर ऑफ द रिकॉर्ड सेशन जो होंगे, उन सेशंस में ये सारी बातें सामने आएंगी। बहरहाल आज अभी तक ये हफ्ता जारी और सारी है और आज जुमेरात है और जुमेरात के दिन तक मामलात जो हैं अभी बहुत ज्यादा क्रूशल स्टेजेस आ चुकी हैं। इलेक्शन का अमल रोक दिया गया है। जी हां, 8 फरवरी को जो इलेक्शन होना था उसका अमल रोक दिया गया है और कल लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, सिंगल बेंच ने, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने, और उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त थी और दरखास्त थी कि जो इंतजामिया के जरिए, इंतजामी अफसरान के जरिए, सिविल ब्यूरोक्रेसी के जरिए जो इलेक्शन करवाने का प्लान था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि ये दुरुस्त नहीं है और ये धांधली और असरअंदाज और जानिबदार इलेक्शन होंगे, गैर शफाफ होंगे। इसलिए जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने वो कार्रवाई रोक दी और वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और उसका फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके असरात फौरी तौर पे कबूल किए और आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो तरबियत है वो रोक दी और इस तरीके से इंतखाबी अमल जो है वो रोक दिया गया है और अभी उसको लार्जर बेंच के सामने पेश किया जाना है। उस जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के सिंगल जो बेंच का फैसला है, उन्होंने नोटिफिकेशन मुअत्तल करके रेफर कर दिया है लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को कि लार्जर बेंच सुने। तो लिहाजा पहली डेवलपमेंट ये हुई है और इस पे मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी शुरू होगा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पे जो मौक़िफ़ आया है वो है कि जनाब आप फौरी तौर पे इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें और ये जो प्रोसेस है ये इसलिए था कि इंतजामी अफसरान के बजाय जुडिशरी के जरिए करवाए जाए इंतखाबात और ये इलेक्शन डिले का कोई मौका नहीं बनना चाहिए, ये जवाज नहीं बनना चाहिए। लिहाजा पहला तो मामला ये हुआ कि इलेक्शन रोक दिया गया है। दूसरी जानिब जो साइफर केस था, साइफर केस आज 2 जगह पे चला, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक साइफर ट्रायल कोर्ट में। और साइफर ट्रायल कोर्ट जो है वहां पे वकला ने हस्बे मामूल इमरान खान साहब के वकला और सरकारी वकला आपस में उलझे और सरकारी वकला जो हैं वो चाहते थे कि फिल फॉर फर्द जुर्म आयद जो कल वो कैसे उन्होंने वो समझ बैठे हैं कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो उस सिलसिले में वकला का ख्याल था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि जी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। आज भी इस पर बहस हुई, लेकिन जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने कहा कि मैंने फर्द जुर्म पढ़कर सुना दी थी, इसका मतलब है फर्द जुर्म आयद हो गई, उस पर दस्तखत हुए या नहीं हुए, आपने एक्सेप्ट की या नहीं की, रिसीव कॉपी की या नहीं की, फर्द जुर्म आयद हो गई। जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने यह बात कर दी। लेकिन दूसरी जानिब एक और जो सरकारी दरखास्त आई थी सरकार की तरफ से, वो ये थी कि साइफर ट्रायल को बंद कमरे में कर दिया जाए, यानी जेल ट्रायल और उसके बाद जेल ट्रायल के अंदर भी बंद ट्रायल। उसकी वजह यह है कि जो सहाफी जा रहे थे वो बहुत सारी खबरें बाहर ला रहे थे कि किस तरीके से अंदर बेजाब्तगियां हो रही हैं साइफर ट्रायल कोर्ट के अंदर और अदालत खुद किस तरीके से खौफ व हरास के आलम में काम कर रही है। जज साहब के पीछे जो पुलिस वर्दी में मलबूस लोग होते हैं और वो सारे के सारे असरअंदाज हो रहे हैं
और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला ने इस पर एतराज किया कि ये जज साहब आपके पीछे क्या हो रहा है। तो जज साहब ने कहा था कि ये तो मेरे इल्म में भी नहीं है, ये तो मैंने भी नहीं कहा था कि ये मेरे पीछे ये सारा कुछ ही किया जाए। फिर अंदर जो केबन बना दिए गए हैं वो सारे के सारे मामला। तो उसकी दूसरी जानिब ये हुआ आज साइफर केस में, डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन साइफर केस में ये हुआ कि एक और जो खुफिया ट्रायल का दरखास्त थी वो उसको एंटरटेन कर लिया गया है और साइफर कोर्ट के जज जनाब जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने कहा है कि उस पे अब इन कैमरा समाअत होगी, यानी जो मीडिया है वो अब नहीं आएगा, पब्लिक नहीं आएगी, वकला नहीं आएंगे, सिर्फ वही वकला आएंगे जो इमरान खान साहब के वकला हैं या कुरैशी साहब के वकला हैं, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता फैमिली के दो अफराद को इजाजत होगी कि वो आके कार्रवाई देख सकते हैं। तो इसकी वजह यह हुई कि कल सलमान अकरम राजा साहब और उसके बाद सरदार लतीफ खान खोसा साहब, चौधरी एतजाज एहसन साहब, ये तीनों कल पहुंच गए थे साइफर कोर्ट की कार्रवाई सुनने के लिए, देखने के लिए और जांचने के लिए, परखने के लिए कि क्या वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अमल हो रहा है। तो उन्होंने बाहर आकर बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन की जा रही है, फैसले की तौहीन की जा रही है, इसलिए वो सारी कार्रवाई को चैलेंज करेंगे। अब दो ही सूरतें थी, या तो उसको ओपन कर दिया जाता जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, अब वो तो हो नहीं सकता क्योंकि अगर वो नहीं किया जाता था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फैसले की तौहीन हो रही थी, और तौहीन कौन कर रहे थे? साइफर ट्रायल के जज साहब भी उसकी जद में आ सकते थे। लिहाजा फौरी सरकार ने मुतबादल रास्ता इख्तियार किया, एक एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन आज मंजूर हो गई और इसलिए इन कैमरा सेशन होगा। तो इन कैमरा सेशन अब देखते हैं कि इन कैमरा कार्रवाई को भी चैलेंज कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी दरखास्त साइफर के भी चैलेंज की हुई थी। साइफर ट्रायल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में आज ये मामला पहुंचा और उनके वकला ने, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला ने लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में यह बताया कि आपके फैसले के मुताबिक ट्रायल फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा और मुल्जिमान को सफाई का मौका नहीं दिया जा रहा, अंदर अदालत के अंदर के मनाजिर इंतहाई खौफनाक हैं, इसलिए ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए इस कार्रवाई को रोका जाए। तो इस पर दलाइल सुनने के बाद, क्योंकि अभी तक नोटिस नहीं हुए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने हुक्म इम्तनाई तो नहीं दिया, नोटिस अलबत्ता कर दिए। उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने कहा जी नोटिस करते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, उनका मौक़िफ़ सुनते हैं, उसके बाद ये फैसला करेंगे। लिहाजा 20 दिसंबर तक जो है वो दरखास्त मुलतवी कर दी गई और 20 दिसंबर का नोटिस इशू कर दिया गया है। अब 20 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा समाअत होगी साइफर केस को रोकने से मुताल्लिक। ये दिलचस्प जो सूरत हाल है इस वक्त देखने में आई। अब आज साइफर कोर्ट में के अलावा भी आज बहुत कुछ हुआ है, उसकी तरफ भी आपको फिर आ गया जी इद्दत का निकाह। इद्दत वाले मामले में जो है वो खबर मानेका के वकील ने जेल ट्रायल की इस्तदा कर दी है और उन्होंने कहा जी हमारे 4 गवाह हैं, एक ही दिन में हो जाएंगे, मेरे पास यहां भी केसेस हैं, जेल जाना मुश्किल हो जाएगा, अदालत ने कहा, क्योंकि आज इमरान खान साहब की हाजिरी लगवानी थी, हाजिरी स्काइप के जरिए होनी थी, वो हाजिरी हो नहीं सकी, इसलिए उनका ख्याल था कि जनाब आज फौरी इमरान खान साहब की तरफ से इद्दत केस में वकील आ गए हैं, सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने अपना वकालतनामा जमा करवा दिया है और बुशरा बीबी की तरफ से उस्मान गिल और खालिद यूसुफ एडवोकेट आ गए हैं और उन्होंने भी अपने वकालतनामे जमा करवा दिए हैं। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी दायर की गई। दरखास्त मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर 50,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया है। इमरान खान की हाजिरी स्काइप पर लगाई जानी थी, वो हाजिरी नहीं लग सकी और आइंदा समाअत पर इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया और आइंदा समाअत 18 दिसंबर को मुकर्रर की गई है और 18 दिसंबर तक ये मुलतवी कर दी गई और जज हैं कुदरतुल्लाह, उन्होंने ये समाअत की और रिजवान अब्बासी साहब जो पेश हुए उन्होंने तो कहा था कि जी आज ही इस मामले को फाइनल करें। अब आते हैं जी साइफर केस की जो जेल ट्रायल हुआ है उस पे जरा बात करते हैं। उन्होंने कहा जी कि रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि ये इन कैमरा होनी चाहिए सारी कार्रवाई
और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14 के तहत समात इन कैमरा होनी चाहिए। ये केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाया गया है, इसलिए इन कैमरा समात जरूरी है। और हालात वाकयात के तनाजुर में खुफिया ट्रायल का कहा गया है। हालात वाकयात के तनाजुर में खुफिया ट्रायल का कहा गया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा, सरकारी वकील ने कहा, मौजूदा केस के हालात वाकयात तकाजा करते हैं कि जेल ट्रायल इन कैमरा हो। साइफर सीक्रेट था तो समात भी इन कैमरा होनी चाहिए। और चार्ज फ्रेम हो चुका है, शहादतें रिकॉर्ड होनी हैं और शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त सीक्रेसी को मद्देनजर रखा जाएगा, क्योंकि हुआ यह है कि इमरान खान साहब ने यह कहा है कि आर्मी चीफ साबिक जनरल बाजवा को हम बुलाएंगे, डोनाल्ड लू को भी बुलाएंगे, अमरीकी सफारत खाने से भी बुलाएंगे और उन पे जिरह करेंगे और मीडिया की मौजूदगी में जिरह होगी और उसमें सवालात पूछे जाएंगे। तो वो अगर सवालात पूछे जाते हैं, ओपन कोर्ट में ये सब कुछ होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जनरल बाजवा या कोई भी शख्स जो है वो उन सवालों का जवाब देने की पोजीशन में हो, और अगर वो देगा तो उसमें वो खुद फंसेगा। इसलिए ये सारा कुछ किया गया है इमरान खान साहब की उस स्टेटमेंट की रोशनी में। तो हमने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। वकील अली बुखारी ने कहा, हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर ओपन ट्रायल का हुक्म दिया था। तो यही वो जो है जो अब कह रहे हैं कि सीक्रेट ट्रायल करना चाहिए, तो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इसको मुस्तरद कर चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको ओपन ट्रायल किया जाए, फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए। तो इसलिए ये दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को असल में ये अनडू करना चाह रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट जज के जरिए, यानी कि जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब के जरिए। तो उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने वकील अली बुखारी ने कहा कि जी हमें मीडिया से पता चला कि हम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो जज अबुल हसनात ने कहा कि जी आप कल कहां थे, कल ये हमने तो कोर्ट में किया है ये सब कुछ, लेकिन वकला नहीं माने, इमरान खान साहब के और कुरैशी साहब के मुकला नहीं माने। उसके बाद फिर मेहरबानों ने, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, उन्होंने बाहर आके बात किया कि ये ओपन ट्रायल बिल्कुल नहीं है, इसको महदूद किया जा रहा है और ये अपनी मर्जी का फैसला सुनाना चाहते हैं। न्यूट्रल अंपायर इस केस में नहीं है, ये ट्रायल ओपन हो, इंसाफ का तकाजा है। किसी साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा पर सीक्रेट एक्ट नहीं लगता, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, शाह महमूद कुरैशी की बेटी ने कहा। और तैमूर मलिक जो कि कुरैशी साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी चार्ज हमें पढ़कर सुनाया गया, इन्हें बिल्कुल अदालत ने दस्तखत और अंगूठा बिल्कुल लगाने का नहीं कहा और सिर्फ पढ़कर सुनाया गया। और प्रोसिक्यूटर की दरखास्त थी कि साइफर केस को इन कैमरा करें। हमने अदालत से इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूशन को कैसे पता चला कि चार्ज फ्रेम हो चुका है। हमारे मुकम्मल दलाइल हो चुके हैं, वही चलान है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। आज समात पर कोई फैसला नहीं हुआ। वो इंतहाई अहम शख्सियात इस वक्त जेल में हैं, दो इंतहाई अहम शख्सियात। अदालत को चाहिए कि हमारा एहतराम करे और अगर ये ओपन ट्रायल होता, अब ये बात मुबहम हो चुकी है, बड़ा जरूरी है कि इन कैमरा ट्रायल नहीं हो सकता, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। लेकिन अभी ये गुफ्तगू कर रहे थे इमरान न्याजी साहब ने, उमर न्याजी ने कहा कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि अफगान बाशिंदों को बैक जुम्बश कलम वापस भेजा जा रहा है, हम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, हम कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब का पैगाम। नवाज शरीफ के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के बयान की बानी चेयरमैन इमरान खान ने सख्ती से तरदीद की और हम कश्मीर की कुर्बानी नहीं दे सकते, हमारी हुकूमत जाने पर सबसे ज्यादा खुशियां इसराइल और इंडिया में मनाई गई थी। ये इमरान खान साहब का पैगाम अदालत के अंदर से। जबकि अलीमा खान ने यह कहा है कि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी कि ये बाकायदा तौर पे ये एक स्क्रिप्टेड कार्रवाई हो रही है। फिर एक और बड़ा काम हुआ जी, और वो हुआ है बड़ी खबर, वो है शेर अफजल मरवत साहब की लाहौर में गिरफ्तारी। वकला कन्वेंशन हुआ और वकला ने भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान किया, पंजाब भर में मोबिलाइजेशन का ऐलान किया, अवाम को मोबिलाइज करने का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोरम पे। जैसे ही ये खत्म हुआ कन्वेंशन, वकला कन्वेंशन, और शेर अफजल मरवत साहब को बाहर गिरफ्तार कर लिया गया। आज का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम तरीन। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या, इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होना बाकी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।